सुबह उठे, सुबह उठ के 1 घंटे तक फोन को हाथ नहीं लगाना है, कुछ हो जाए। कोई भी चीज कर रहे हो ना, उसको पहले से सोच लो कि क्या क्या करना है आज। तो आधा आधा काम आपका हो गया कि विल इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए या स्किल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो मैं कहता हूं विल पावर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दृढ़ संकल्प। संकल्प की शक्ति कहता हूं मैं इसको। हम देखो, हमारे हिंदू कल्चर में कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, पूजा स्टार्ट करते तो हम पहले संकल्प लेते हैं। अगर आप लोग कभी पूजा में बैठे हो तो एक संकल्प लिया जाता है कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले। कितना ही बड़े से बड़ा काम हो, छोटे से छोटा काम हो, स्टार्ट किससे किया जाता है? संकल्प। तो संकल्प की शक्ति क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ। विल पावर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी, हम सबकी लाइफ में हम क्या सीख सकते हैं। संकल्प इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपने कह दिया उसको करना है, फिर चाहे कुछ हो जाए। संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय। आप लोग कैसे बना सकते हो अपने आप, अपनी विल पावर बढ़ाने का तरीका बता रहा हूं। विल पावर क्या है आप लोग को पता है, लेकिन ये बढ़ती कैसे है ये समझो। आप लोग कुछ मत करो, एक दिन सोचो मैं फोन चला रहा हूं, चला रही हूं, तो इसमें इंस्टाग्राम नहीं खोलूंगा या खोलूंगी। इससे क्या होगा? हमारा चंचल मन बैठेगा। हमारा चंचल मन, जो हम देखो, हमारा जो कपटी मन है ना, वो हमें अग्रसर करता है इन चीजों की ओर जाने के लिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं, हम ये थोड़ी देर के प्लेजर के लिए, थोड़ी देर की खुशी के लिए अपना बहुत बड़ा नुकसान कराते हैं। बात का बहुत बड़ा नुकसान कराते हैं। कैसे? देखो, मैं कह रहा हूं, आप लोग बाइक में जा रहे हो, स्कूटी में जा रहे हो, साइकिल में जा रहे हो, ये सोचो कि मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, सिर्फ सिंपल आगे चलते हुए, साइकिल आगे देखते हुए चलाऊंगा, इधर उधर नहीं देखूंगा, मतलब नॉर्मल अपना फोकस रहूंगा। इससे क्या होगा? आप चाह तो रहे हो देखना, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतना संकल्प होना चाहिए, इतना मतलब एक विल पावर होनी चाहिए, नहीं नहीं देखना है तो नहीं देखना, कुछ हो जाए, मतलब अपना एक रास्ते, प्रॉपर रास्ता है वो देखना है। इससे क्या होगा? विल पावर बढ़ेगी। सुबह उठे, सुबह उठ के 1 घंटे तक फोन को हाथ नहीं लगाना है, कुछ हो जाए, कितना ही इंपॉर्टेंट चीज हो, कितना हो, नहीं हाथ लगाना है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस विल पावर बढ़ेगी। 1 महीने तक ये काम रोज अपने साथ करते रहोगे, 1 महीने बाद अपने आप को आप अलग इंसान पाओगे। सिर्फ 1 महीने कह रहा हूं मैं। 1 महीने तक मैं बताता हूं मैंने क्या करा, मैं अपना बताता हूं। मैंने अपने अंदर का एक क्या चेंज करा। 5:30 की जब क्लास होती है मॉर्निंग की मेरी, तो मैं 4:55 का मेरा अलार्म रहता था, बजता था, मैं स्नूज करता था, 5 मिनट बाद फिर बजता है वो, फिर स्नूज, फिर 5 मिनट बाद फिर स्नूज। तो मैं उठता था 5:10 के बाद, मैं कोशिश करता था तो 5:15 तक मैं उठता था। उसके बाद 5:15 में उठ के मैं नहा के फ्रेश होके इधर आकर मैं 5:35 पे पहुंचता था यहाँ क्लास। 5:30 पे क्लास बच्चे आते थे, 5:35 पे। अब बात हुई किसकी? अब मैंने एक दिन ऐसी सोचा, मैंने कहा 4:55 का, मैंने एक वीडियो देखी, उसमें कहा कि जब आप अलार्म को स्नूज में डाल देते हो ना, एक बार अलार्म बजा, फिर आपने बंद करके पोस्टपोन करा, तो इससे हमारी मेंटल उस पर बहुत अफेक्ट पड़ता है। मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोल रही है अगली, मैंने एक वीडियो देखी थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन मैंने कहा ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि जिसमें मुझे अपना फायदा दिखता है मैं उसको, चाहे मुझे समझ नहीं भी आए, मैं उसको ट्राई जरूर करता हूँ अपने ऊपर इंप्लीमेंट जरूर करता हूँ। तो मैंने क्या करा, जैसी अलार्म बजे 4:55 पे, बंद करा अलार्म, एकदम उठ गया। उठा, उठना है भाई, ये हो गया। पहला दिन उठा, दूसरे दिन अलार्म शुरू के 3-4 दिन में कंटिन्यूसली उठते ही गया, मतलब अलार्म 4:55 बंद करा, उठा, चले गया। मैंने एक चेंज देखा अपने अंदर। मैं जो नहाने के बाद 1 लोटा पानी पीता हूँ सुबह, गर्म पानी, वो मैं बड़े आनंद लेके पी रहा था, मतलब बड़ा, मतलब मजा आ रहा था मुझे वो पीने में। उससे पहले जो मैं पीता था, मम्मी बना के रखती थी, तो मैं खड़े खड़े पीऊंगा पीऊंगा, चलते चलते पीऊंगा, वो बाहर दरवाजे पे, घर के बाहर दरवाजे पे ही रख के आता था, दौड़ दौड़ के आ जाता था। मतलब वो मेरे अंदर वहां पे ना वो नहीं था एक, मतलब मैं आराम से बैठ के, जब मैं पानी पीता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि आज दिन भर मैंने क्या करना है। मैं आप लोग से भी कहता हूँ कि आप कोई भी चीज कर रहे हो ना, उसको पहले से सोच लो कि क्या क्या करना है आज। तो वो आधा आधा काम आपका हो गया। वो अगर आपने ये सोच लिया ना कि आज अभी सुबह हो रही है, आपने सोच लिया आज क्या क्या करना है आपने, आधा काम वहां पे हो गया। वो जैसे आपने सोचा कि आज मैंने ये करना है, वो करना है, वो करना है, मतलब आपके दिमाग में अब रहेगा। अगर आप कहीं उस काम को नहीं करके कुछ और कर, अरे यार वो काम भी तो था, वो काम भी तो था। मैं कैसे कह रहा हूँ, कल मेरे पास बहुत सारे काम थे क्योंकि मैंने परसों रात लिख लिए थे।
कि मेरे को कल ये काम करने हैं, तो मैंने लिस्ट देखी, 4-5 चीज़ें हो गई मेरे पास थोड़ी सी देर के लिए, और वो ज़्यादा काम था मेरे लिए। क्यों? क्योंकि लेंथी, दो दो एक एक काम 2-2 घंटे के थे, मेरे लिए लेंथी हो गए। वीडियो एडिटिंग थी, एक पोस्टर बनाना था, एक एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना था, एक प्रैक्टिकल देना था, तो मेरे लिए लेंथी था। जितना मेरे पास टाइम था उसके लिए, वो उस टाइम के लिए लेंथी था। तो मैं कल अपने आप को बहुत कंजर्व लेके चल रहा था, कोई इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं दे रहा था। मैं जितना काम हुआ, क्लास पढ़ाई, उसके बाद एकदम अपना पढ़ने बैठ गया, वरना और दिन थोड़ी देर फोन चला लिया रिफ्रेश होने के लिए, वो भी नहीं करा कल। तो संकल्प, मैं कह रहा हूँ विल पावर हमारी कैसे स्ट्रांग होगी। तो अब देखो, अब मुझे जरूरत ही नहीं है, 4:55 पे उठ रहा हूँ, आराम से अलार्म बंद कर रहा हूँ, हो जा रहा है। तो विल पावर बढ़ानी है तो अपने आप को एक टारगेट दो कि ये करना है, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया में कुछ हो जाए, करना है तो करना है। एक बहुत बड़े बॉक्सर है, अगर आपने नाम सुना हो, मोहम्मद अली, बहुत बड़े बॉक्सर है। उनसे एक चीज पूछी गई थी, क्या, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके लिए विल बड़ी चीज है या प्रैक्टिस बड़ी चीज है, मतलब विल बड़ी चीज है या फिर कोई नई, मतलब एक बॉक्सिंग की एक ट्रिक इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो कहते हैं विल। तो इंटरव्यूअर पूछता है कि विल कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो कहते हैं जब मुझे सामने वाला मुक्का मार के गिरा देता है, तो वहां पे स्किल तो मेरी काम नहीं आती। वो विल और स्किल पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि विल इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए या स्किल इंपॉर्टेंट है। तो विल इंपॉर्टेंट या स्किल, तो मोहम्मद अली कहते हैं विल इंपॉर्टेंट, स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब किसने मुझे पंच मारा तो वहां पे तो मेरी स्किल गिरा, स्किल ने तो मुझे गिरा दिया ना, लेकिन अब जब मैं उठूंगा, किस वजह से उठूंगा, अपनी विल पावर से। हाँ मैं कर सकता हूं, तो मुझे कौन उठाएगा, जब मैं गिरा हूं जमीन में, उससे मुझे दोबारा उठा के लड़ने की ताकत कौन दे रहा है, विल पावर। अपने अंदर की विल स्ट्रांग है ना, तो सब कुछ होगा। आप लोग के अंदर की नहीं है क्या स्ट्रांग, मैं कह रहा हूं है। आप लोग को संडे के दिन सुबह घूमने जाना होता है, तो कोई आपको उठाता नहीं, कोई अलार्म नहीं उठाता, आपकी खुद नींद खुलती है, आप खुद सुबह जल्दी नहा धो के फ्रेश होते हो और निकल जाते हो। वही मंडे को आपको स्कूल जाना होता है, आप लेट उठते हो। क्यों? क्योंकि आपकी विल कह रही है आपको संडे को उठ, आपकी विल मंडे को नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि वो आपकी विल नहीं है उस समय, वो आपकी मजबूरी बन रही है मंडे को उठना। लेकिन संडे को आपकी विल है, नहीं करना, उठना है तो उठना है भाई। मान लो सैटरडे को प्लान बन गया दोस्तों में, यार संडे की सुबह 6 बजे निकल जाएंगे, 6 बजे एक ट्रिप पे निकल जाएंगे, शाम को आएंगे, गाड़ी में जा रहे हैं। क्या करोगे तुम? सुबह 4 बजे उठ जाओगे, 4 बजे उठ के नहा धो के अपने लिए नाश्ता भी बनाओगे, सारी तैयारी करोगे, पैकिंग करोगे और चल दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी विल है। वही चीज मंडे को क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुम्हें मंडे स्कूल जाना और स्कूल से तुम्हें प्यार नहीं है। तो जिस चीज में विल बनानी है उससे प्यार करो, उसमें अपना फायदा ढूंढो। इंसान फायदे में काम ढूंढता है, पता है इंसान को किस चीज में फायदा दिखता है ना, वो तब वो काम को करता है। विल पावर हमेशा आपको इंप्रूव करेगी, आप अपने लिए विल पावर बढ़ा रहे हो, हमारे लिए नहीं। तो संकल्प लेना हर चीज, हर काम से पहले जरूरी है। अपने आप को डेडलाइन दो कि फोन चला रहा हूं ना, या चला रही हूं, तो आधा घंटा चला लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस आधे घंटे में सिर्फ फोन चलाऊंगी, ना पढ़ाई का कुछ सोचूंगी, ना कुछ करूंगा, ना कुछ करूंगी, सिर्फ फोन चलाऊंगी। नहीं तो हम क्या होता है, फोन चला रहे, अरे यार पढ़ना भी तो है, ये सोचते हैं पढ़ना, पढ़ाई करनी है यार, वो दोस्त दोस्त से काम मांगना है ना। फोन चला रहे हो तो सिर्फ फोन चलाओ, लेकिन जब फोन बंद कर दिया ना, तो फोन की चीजें दिमाग में मत लाओ। जो काम कर रहे हो उसके बाद वो करो। पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय सिर्फ पढ़ाई करनी है, फोकस किस पे होना चाहिए, पढ़ाई पे। घोड़े को देखा है कभी? घोड़े के यहाँ पे 2 लगे होते हैं, क्यों लगे होते हैं पता है? उसका फोकस ना बिगड़े, वरना अगल बगल वाले को इंसान, अच्छा मैं रेस दौड़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे अगल बगल कोई नहीं है, मैं थोड़ा धीरे धीरे हो जाऊंगा नहीं, अगल बगल में टेढ़ी आंखों से देखा, मेरे को दिखा कोई नहीं है, मैं धीरे दौड़ने लगूंगा। मुझे नहीं पता मेरे जस्ट पीछे से कोई तेज से आ रहा है। तो घोड़े के यहाँ पे इसीलिए वो लगाए जाते हैं पट्टे, ताकि उसको लगे कि सब उससे आगे जा रहे हैं, उसको सिर्फ आगे का दिख रहा है ना, तो आगे जो दौड़ रहे वही है उसके लिए, जो है उनको पीछे करना है उसने। तो इधर उधर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो ना। घोड़े को कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, क्यों? उसके लिए जो है आगे है, उसको वहां जाना ही जाना है, इधर उधर तो देख ही नहीं पा रहा ना वो। तो डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में, मैंने अभी बताया था, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रैक्शन हमें डिस्ट्रक्ट करता है, डिस्ट्रैक्शन ही हमें कंस्ट्रक्ट भी करता है। वो डिपेंड करता है आप उस डिस्ट्रैक्शन को ले कैसे रहो, पॉजिटिव या नेगेटिव।
अगर किसी ने मुझसे कहा तू ये काम नहीं कर सकता, तो मेरे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। क्या? एक, या तो मैं वहां पे कह दूं यार ये कह रहा है यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। दूसरा, क्यों नहीं हो सकता है, मैं करके दिखाऊंगा इसको। यहाँ पे एटीट्यूड चेंज होता है।